अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी प्रीवियसली 2 पेपर्स हुए हैं स्टडी बोर्ड के, और उनमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह बच्चों की बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो ये वीडियो उनकी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बनाई जा रही है। तो जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, कोशिश की जाएगी कि उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर एड्रेस किया जाए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि रोल नंबर के हवाले से क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रोल नंबर लिखने के अंदर मिस्टेक की हुई है। तो उस हवाले से ये है कि रोल नंबर जो ऊपर आपका नंबर्स की फॉर्म में रोल नंबर लिखना है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि नीचे एक तो बबल शीट है, बबल शीट से ऊपर डिजिट्स में आपने ख़ुद अपने हाथ से रोल नंबर लिखना है। तो अगर आपने जहाँ पे ऊपर रोल नंबर ख़ुद लिखना है वो रोल नंबर आपने ठीक लिखा हुआ है, और बबल शीट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो बबल शीट का इतना इशू नहीं है। अगर आपका ऊपर रोल नंबर ठीक लिखा हुआ है तो वो आपके पेपर को या आपके मार्क्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये रोल नंबर का था। इसके अलावा आपका एक और भी था क्वेश्चन के जो MCQs वाले पेपर है उसके अंदर लिखा होता है आंसर शीट नंबर। तो ये आपका ऊपर जो QR कोड आपको नज़र आ रहा है, QR कोड के बिल्कुल नीचे ये आंसर शीट नंबर लिखा हुआ है 315 फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे 4 ज़ीरोज़ हैं और 1 है। तो ये आंसर शीट नंबर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर लिखना होता है। तो एक ये क्वेश्चन था। इसके बाद अब जो मेन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर मेजॉरिटी बच्चों ने मिस्टेक्स की हुई हैं। तो पहले तो मैं उस प्रीवियस वीडियो का थोड़ा आपको हवाला दे दूं कि उसमें हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में बताई थी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपने क्या करना होता है कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके अंदर। तो उसके लिए आपको हर क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो ए पार्ट के लिए भी आपको 2 पेजेस दिए हुए हैं, और ये ऊपर पेज 1/2, 2/2, ये दोनों आपके ए पार्ट के लिए हैं। फिर नेक्स्ट आगे बी पार्ट के लिए भी 2 पेजेस हैं, पेज 1/2, 2/2, ये बी पार्ट के लिए हैं। ये भी एक ही क्वेश्चन की बात हो रही है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर आपके पास इसी तरह से ए पेज के लिए भी, ए पार्ट के लिए भी 2 पेजेस हैं और बी पार्ट के लिए भी 2 पेजेस हैं। तो इसको अगर हम समराइज़ करें तो ये इस तरह से है कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 आपको पेजेस दिए गए हैं, फिर दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी 4 पेजेस दिए गए हैं। अब अगर आप ए पार्ट कर रहे हैं किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन का, और वो ए पार्ट आपका पेज 1/2 पे कंप्लीट हो जाता है, तो आपने करना ये होता है कि आपने पेज 2/2 को ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि वो ए पार्ट के लिए है। ठीक है, तो ए पार्ट आपका अगर एक पेज पे कंप्लीट हो गया तो दूसरा पेज आप ब्लैंक छोड़ेंगे। आप दूसरा जो बी पार्ट वाले जो 2 पेजेस हैं उनके ऊपर आप बी पार्ट करेंगे। तो वो भी इसी तरह से, अगर आपका बी पार्ट एक पेज पे कंप्लीट हो जाता है तो आप दूसरा पेज ब्लैंक छोड़ेंगे, और फिर आप आगे जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है आप उसके लिए जो स्पेस दी गई है फिर आगे उसको यूज़ करेंगे। तो ये बच्चों ने बहुत सारों ने मिस्टेक की हुई है कि पहले 4 पेजेस पे ही दोनों लॉन्ग करके तो एंड वाले 4 पेजेस को कट किया हुआ है। तो इस तरह के केस में आपका नुकसान हो सकता है, आपको मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। अब वो किस तरह से होता है कि जो भी एग्ज़ामिनर्स के पास जब क्वेश्चंस आते हैं मार्किंग के लिए, तो अब वो इस दफ़ा के पैटर्न के तौर पे, क्योंकि मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये होता है कि आपके ए पार्ट एक एग्ज़ामिनर के पास जाता है और जो बी पार्ट है वो दूसरे एग्ज़ामिनर के पास जाता है। तो ए पार्ट के अंदर अगर आपका ए पार्ट है उसके अंदर बी पार्ट भी हुआ है, तो एग्ज़ामिनर के पास तो वो एक ए पार्ट के तौर पे जाएगा, और ए पार्ट के एग्ज़ामिनर के पास टोटल 6 मार्क्स हैं। अब वो 6 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स दे सकता है। तो अगर आपका ए पार्ट भी उसी के पास दिया हुआ है, बी पार्ट भी उसी एग्ज़ामिनर के पास गया हुआ है, तो वो आपको 6 में से 10 मार्क्स नहीं दे सकता। तो मैक्सिमम वो 6 भी देगा, तो आपके जो 4 मार्क्स हैं वो आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, कि वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो उस एग्ज़ामिनर के पास गए हैं, इसके पास सिर्फ ए पार्ट जाना चाहिए था, बी पार्ट नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पास सिर्फ ए पार्ट के मार्क्स देने की गुंजाइश है, वो सिर्फ ए पार्ट के मार्क्स दे सकता है। तो इसी तरह से दूसरा जो बी पार्ट है वो फिर किसी और एग्ज़ामिनर के पास जाना था, लेकिन वो उस बी पार्ट के अंदर आपने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है, तो फिर उस लॉन्ग क्वेश्चन में भी वो एक पार्ट के मार्क्स आपको दे सकता है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम मार्क्स 6 हैं, और फिर उस लॉन्ग क्वेश्चन का भी बी पार्ट आपका जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट भी वेस्ट होगा, बी पार्ट सॉरी, और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट भी वेस्ट होगा, क्योंकि आपने एंड पे जो 4 पेजेस आपको दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए दिए हुए थे वो आपने यूटिलाइज़ ही नहीं किया। तो ये मिस्टेक्स आपको ज़रा थोड़ी भारी पड़ सकती हैं, इनका नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन अब इसके सलूशन के तौर पे अगर देखा जाए कि इसका फिर सलूशन क्या हो सकता है, तो सलूशन फिर ये है कि अब टीचर्स के एंड पे, क्योंकि टीचर्स ज़ाहिर बात है बच्चों का फ़ायदा ही सोचते हैं, तो टीचर्स अपने तौर पे ये कर रहे हैं कि जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ामिनर के तौर पे मार्किंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये मिस्टेक हुई है,
तो वो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वो क्वेश्चन मार्क किए बगैर डायरेक्टली मैं हेड एग्ज़ामिनर को रेफ़र कर रहा हूँ। अब ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मेजॉरिटी, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं, अब टीचर्स के आपस में भी बॉन्डिंग होती है, तो टीचर्स सब ने मिल के यही फ़ैसला किया है मेजॉरिटी के हम इस तरह के जो पेपर्स आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कंट्रोवर्शियल होगा कुछ कि ए पार्ट की जगह दोनों पार्ट हुए हुए हैं, तो हम वो डायरेक्टली हेड एग्ज़ामिनर को भेज देंगे। और ये मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे कि अब 100 पेपर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनमें से 10-20 इसी तरह के होते हैं जिनमें ये मिस्टेक्स हुई हुई हैं। तो मेरी तरफ सिंपल अगर 20 क्वेश्चंस हेड एग्ज़ामिनर को चले जाते हैं, ठीक है, एक दूसरा टीचर है उसकी तरफ से भी 20 हेड एग्ज़ामिनर को चले जाते हैं, कोई तीसरा टीचर है उसकी तरफ से भी 20 चले जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट में क्वेश्चंस हेड एग्ज़ामिनर्स की तरफ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हेड एग्ज़ामिनर्स भी आगे बोर्ड वालों को ये इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ चुका है कि ये मिस्टेक्स मैक्सिमम बच्चों ने की हुई हैं। तो फिर ये पैगाम आपका या टीचर्स की तरफ से बोर्ड वालों तक भी जाएगा कि ये मिस्टेक कोई 2-4 बच्चों की नहीं है, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक है। तो जब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की ये मिस्टेक होती है तो फिर बोर्ड वालों को लाजमी तौर पे इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, इसका कोई ना कोई सलूशन उनको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड 4-6-10 बच्चों के बारे में तो इतना नहीं मतलब सोचते, वो तो चले मिस्टेक बच्चे ने कर दी उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से मिस्टेक करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है बोर्ड को कोई ना कोई कंपनसेशन देनी पड़ेगी, उनको कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। तो जहाँ तक टीचर्स पे है, हम जहाँ तक हो सक रहा है हम ये आवाज़ ऊपर बोर्ड वालों तक पहुँचा रहे हैं कि जिस हद तक हो सके बोर्ड वाले आपको अकोमोडेट करें और आपके जो मार्क्स एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, जिसमें बोर्ड वालों की भी मिस्टेक है कि उन्होंने एकदम से इस तरह से शीट्स चेंज की हैं, तो वो बोर्ड वाले उसके बारे में आपको कोई ना कोई उसके सलूशन के तौर पे कोई ना कोई मार्क्स आपको अलॉट करें या इसका कोई और सलूशन निकालें। वो फिर बोर्ड वाले इसके ऊपर सोचेंगे तो फिर इसका कोई सलूशन निकलेगा। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन हॉल्स वगैरह हैं, जिस तरह बड़े एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनते हैं APS और इस तरह के, तो ये चीज़ की जा रही है कि उनको मतलब टीचर्स ये कह रहे हैं कि आप भी ऊपर बोर्ड वालों को ये चीज़ कहें कि हमारे एग्ज़ामिनेशन हॉल्स में भी मेजॉरिटी बच्चों को पेपर अटेम्प्टेशन के बारे में 100% जो है वो आगाही नहीं मिली हुई, 100% गाइडेंस नहीं मिली हुई। तो वहाँ से एग्ज़ामिनेशन हॉल से भी ये आवाज़ बोर्ड वालों तक पहुँचाई जा रही है और एग्ज़ामिनर्स की तरफ से भी ये आवाज़ बोर्ड वालों तक पहुँचाई जा रही है। तो जहाँ तक हो सकेगा इसको कंपनसेट किया जाएगा इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें और हम भी दुआ कर रहे हैं और हम प्रॉपर्ली एक्शन भी कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं कि हम आपकी आवाज़ बोर्ड वालों तक पहुँचा रहे हैं कि ये मिस्टेक्स हो चुकी हैं। तो दुआ करें कि बोर्ड तक ये बात पहुँचे और आपके इन मसाइल का कोई सलूशन निकल आए और जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनका ये मसला हल हो जाए और उनके मार्क्स डिडक्ट ना हो।